नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉइल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की जो मिट्टियां हैं या मृदाएं हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाली जलवायुवीय और धरातलीय विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ मिलती है। यानी जलवायुवीय और धरातलीय विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियों की, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मिट्टियों को हम मुख्यतः 5 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें सबसे पहले है टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी, दूसरे नंबर पे है प्रेयरी प्रदेश की मिट्टी, तीसरे नंबर पे है पोडजोल मिट्टी, चौथे नंबर पे है पेडोकल मिट्टी और पाँचवें नंबर पे है लेटेराइट मिट्टी। अब इन पांचों मृदाओं के बारे में हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी के बारे में। टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में जो आर्कटिक प्रदेश है उसमें मिलती है। यानी आर्कटिक प्रदेश वाले भाग में टुंड्रा मिट्टी मिलती है और यह मिट्टी शीत प्रदेश की मिट्टी है। इस कारण शीत क्षेत्र में इन मृदाओं का विकास बहुत कम हुआ। यानी न्यून तापमान और हिमाच्छादित धरातल के कारण इन मृदाओं का विकास बहुत कम हुआ है। इस कारण ये मृदाएं उपजाऊ नहीं होती और यहाँ पर वनस्पति का विकास बहुत कम हुआ है, जिनमें कि केवल मांस लाइकेन नामक छोटी छोटी वनस्पति का ही विकास यहाँ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेयरी प्रदेश की मिट्टी के बारे में। इस प्रकार की मिट्टी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में जो नमी वाला भाग है उसमें देखने को मिलती है और ये मिट्टियाँ काले रंग की होती है। यानी प्रेयरी प्रदेश की मिट्टी काली होती है, काले रंग की होती है और इस मिट्टी में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और इसके साथ ही इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की भी मात्रा अधिक होती है। यानी जैविक पदार्थों की, ह्यूमस की और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देखने को मिलती है प्रेयरी प्रदेश की मिट्टी में। और इस मिट्टी में कैल्शियम और कार्बोनेट की भी मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ये मिट्टियाँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोडजोल मिट्टी के बारे में। तो पोडजोल मृदा में हम 3 प्रकार की मृदाओं को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे पहले है पोडजोल मिट्टी, दूसरे नंबर पे है भूरी पोडजोल मिट्टी और तीसरी है लाल पीली पोडजोल मिट्टी। यह मिट्टी अगर इस मिट्टी की बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी में यानी पोडजोल मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक होती है या फिर इस प्रकार की मिट्टियाँ अम्लीय होती है। और इस प्रकार की मिट्टी में मृदा के ऊपरी संस्तर से जो लोहा और एल्यूमिनियम जैसे तत्व होते हैं वो अपक्षालन की क्रिया द्वारा बीज संस्तर में चले जाते हैं और ऊपरी संस्तर में सिलिका की प्रधानता अधिक हो जाती है। और इस प्रकार की यानी पोडजोल मिट्टियों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। इस कारण ये मिट्टियाँ कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। और अगर हम बात करें पोडजोल मिट्टी की, तो इस प्रकार की मिट्टी में कोणधारी वनों का विकास अधिक होता है। यानी पोडजोल मिट्टी में कोणधारी वनों का विकास अधिक होता है। पोडजोल मिट्टी के विस्तार की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पोडजोल मृदा का विस्तार कनाडा के वनीय क्षेत्रों में यानी कनाडा के जो वन प्रदेश है उनमें देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में भी पोडजोल मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कनाडा के वनीय क्षेत्रों में और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में पोडजोल प्रकार की मृदाएँ मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडोकल मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विकास अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में या फिर शुष्क क्षेत्रों में हुआ है। तो इसमें हम 3 प्रकार की मृदाओं को सम्मिलित करते हैं, जिनमें सबसे पहले है चरनोजम मिट्टी, दूसरे नंबर पे चेस्टनट मिट्टी और तीसरे नंबर पे मरुस्थलीय मिट्टी। यानी चरनोजम मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी और मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टियों को पेडोकल मिट्टी में हम सम्मिलित करते हैं। बात करें हम चरनोजम मिट्टी की, तो इस मिट्टी का रंग काला होता है और इस मिट्टी में चूने के अंश और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लोहे और एल्यूमिनियम की कमी होती है। यानी चरनोजम मिट्टी में चूने के अंश की और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है
और एल्यूमिनियम की कमी होती है। चरनोज़म मिट्टी गेहूं की कृषि के लिए उपयुक्त होती है और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार कनाडा के अल्बर्टा तथा सास्केचुआन प्रदेश में और यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में देखने को मिलता है। यानी कनाडा के अल्बर्टा और सास्केचुआन प्रदेश तथा यूएसए के ग्रेट प्लेन्स में चरनोज़म मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। चरनोज़म मिट्टी के साथ ही कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में चेस्टनट मृदा भी पाई जाती है। यानी चरनोज़म मिट्टी के साथ ही चेस्टनट मिट्टी का विस्तार भी देखने को मिलता है। चेस्टनट मिट्टी गहरे भूरे रंग की होती है जो कि शुष्क प्रदेशों में विकसित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी की। तो यह मिट्टी अत्यंत शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है और इस मृदा का विस्तार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलता है। यानी जो यूएसए का दक्षिण पश्चिमी भाग है उस प्रदेशों में मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है, वहाँ पे ये इस प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। इस प्रकार की मृदा में वनस्पति का अभाव होता है और यह मिट्टी कोलोरेडो तथा उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी की। यह एक पेडोल्फर प्रकार की मृदा है। इस मृदा का विकास उष्ण आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है और यह मिट्टी हल्के पीले से तथा हल्के पीले लाल रंग से लेकर भूरे रंग की होती है और इस मिट्टी में अपरदन की क्रिया द्वारा सिलिका तथा जीवाश्म आदि तत्व बह जाते हैं और ऊपरी सतह पर लोहा एवं एल्यूमिनियम शेष रह जाता है। यानी अपरदन की क्रिया द्वारा इस मिट्टी से सिलिका और जीवाश्म आदि तत्व बह जाते हैं और ऊपरी सतह पर लोहा और एल्यूमिनियम शेष रह जाता है। यह मिट्टी भी कृषि योग्य नहीं है। और अगर हम बात करें इस प्रकार की मिट्टी के विस्तार की तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार यूएसए के दक्षिण पूर्वी भागों में देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भागों में लेटेराइट मृदा देखने को मिलती है। लास्ट में हम इन मृदाओं को मैप की सहायता से देख सकते हैं। सबसे ऊपरी भाग में टुंड्रा प्रदेशीय मिट्टी देखने को मिलती है। टुंड्रा प्रदेशीय मिट्टी के दक्षिणी भाग में पोर्टजोल मिट्टी है और पोर्टजोल मिट्टी के दक्षिणी पूर्वी भाग में धूसर भूरी पोर्टजोल मिट्टी है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टियां हैं, जबकि इसके मध्य भाग में प्रेरी मिट्टी है और काली मिट्टी देखने को मिलती है और इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में गहरी भूरी लाल मिट्टियाँ देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हमने बात की उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मिट्टियों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।